आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो हर ग्रह से संबंधित है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मैंने एक वीडियो में डाला है। पर एक मैं आपको आज उपाय बताने जा रही हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम यानी कि गुरुवार के दिन से उपाय करना है। सबसे पहले इस उपाय में एक चीज चाहिए। एक है आपका पीला धागा, दूसरा है एक नारियल और तीसरा है कलश। ये गुरुवार के दिन ये उपाय शुरू करना है और सबसे पहले, और उसमें एक विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक भी होना चाहिए। आप अपने घर में एक ही जगह कहीं पर अच्छे से कोई लकड़ी बिछाकर, तख्त बिछाकर कलश रख लें। कलश में आप सुपारी डाल सकते हैं, सिक्का डाल सकते हैं, आम के पत्ते से उसे सजा सकते हैं। उसके ऊपर एक नारियल रखना है। नारियल का मुंह का जो भाग है वो पूर्व की तरफ होगा और जिसके पीछे का भाग है वो पश्चिम की तरफ होगा। और नारियल रखते समय उसमें एक पीला कपड़ा लपेट लेना है और कलश पर रख देना है। इसके बाद एक पीला धागा चाहिए। पीला धागा आप अपने हाथ के बराबर, जैसे कि ये आपका इसमें बांधने के लिए आ जाए, आप इतना बड़ा अपने मर्जी से रख सकते हैं और अपना नाम गोत्र बोलकर संकल्प लेना है कि हे भगवान, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने जा रही हूँ। मेरा ये मनोकामना है। और इसमें कुछ नियम है। नियम यह है कि आप इसे जिस वक्त शुरू करेंगे उस वक्त ही पाठ करना है। पर पाठ इसे जब भी करना है, यानी कि जब भी आपका 3 पाठ पूरा होगा। जैसे आपने शुरू किया, आज आपने 1000 पाठ किया, कल किया, परसों किया, तो हर 3 पाठ के बाद आपको उस पीला धागा में एक गांठ लगा देना है। और जब तक आपका ये 3 पाठ पूरा नहीं होता है तब तक इसमें गांठ लगाते जाना है। और यह पाठ 21 पाठ होना चाहिए। यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम अगर 1000 नाम है तो कम से कम 21,000, ये 7 में 3 से अगर हम गुना करेंगे तो वो 21,000 हो जाएगा। यानी कि 3 पाठ के बाद एक गांठ लगा देना। ऐसा हमें 7 पाठ करना है। 3 पाठ करने के बाद एक गांठ, तो 7 पाठ करना है। और इसका दिन होना चाहिए कि जिस दिन आप गुरुवार से शुरू कर रहे हैं तो एक खत्म भी गुरुवार के दिन ही होगा। जिस दिन ये गुरुवार को खत्म होगा उस दिन भगवान के 1000 नाम से ही हमें हवन करना है। हवन की थोड़ी व्यवस्था हमें करनी होगी। ये हम नहीं कर सकते हैं कि हवन की सामग्री नहीं है या जो भी है हवन की सामग्री करनी है। हवन वाले दिन आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ में एक आहुति डालेंगे तो सामने वाले की तरफ से घी डालना होगा। जैसे एक बार है, जैसे भगवान के एक मंत्र से आपने आहुति दी तो दूसरा व्यक्ति उसमें घी डालेगा, यानी 1000 बार घी भी डालना होगा। इसके लिए कोई आप ब्राह्मण पंडित भी बुला सकते हैं, नहीं तो कोई घर का सदस्य भी हो सकता है। जब यह हवन हो जाए तो जो हवन की राख बचा है वो थोड़ी सी राख लगाकर वो पीले वाले धागा में लगाकर इसे अपने हाथों में बांध लेना है। और ऐसा करने से हम जो मनोकामना रखें हैं अपने मन में वो पूर्ण होगा। पर दर्शकों, इसमें ध्यान रखें कि इस पाठ में कभी भी अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज आपको कम से कम इस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से पहले आपको 1 महीने पहले नॉनवेज छोड़ना होगा। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो इस पाठ को शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए हमें लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। पर जो नहीं कर सकते हैं तो नॉनवेज तो इसमें एकदम वर्जित है, क्योंकि अगर नॉनवेज खा कर ये पाठ करेंगे तो यह पाठ हमें उल्टा हमारे जीवन में प्रदर्शित होने लगेगा। विष्णु भगवान सात्विक हैं और बहुत ही कोमल, बहुत ही दया वाले देवता हैं। यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आप डजंट मैटर कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, आपका लाइफ अच्छा नहीं चल पा रहा है, आपको रोग परेशान कर रहा है, आप मानसिक स्थिति में से गुजर रहे हैं, या आपका प्रमोशन रुक गया है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या पति पत्नी में नहीं बन पा रहा है, या जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें जब बृहस्पति चला जाता है तो भी इसका पाठ करते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर हमारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो भी इसका पाठ बहुत ही फलदायी है, क्योंकि यह हमारे
जन्म कुंडली के कुंडलिनी को भी जागृत करता है। आपकी मानसिक शांति बढ़ने लगेगी, आप दिन पर दिन दुगनी चौगनी उन्नति करने लगेंगे। चारों तरफ से आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है, पर आप चारों तरफ से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। आपके शरीर की जो कुंडलिनी चक्र है वो भी जागना शुरू हो सकता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह एक चमत्कार है। जीवन में कोई भी ग्रह परेशान कर रहा हो, यह एक महा उपाय है। और महा उपाय यानी महाशक्तियों से जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। आपको ये उपाय कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्णा।